है कि नहीं। तो श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर से क्या बोले, उनको क्या बोले बाबा जी महाराज को, उनको बोले कि अगर आप दीक्षा नहीं देंगे गुरुदेव, आपकी शरण में अगर मुझे नहीं मिलेगी तो ये तो जीवन बेकार है, व्यर्थ है, अच्छा है कि मैं प्राण त्याग दूं। भक्ति ठाकुर ने क्या बोल दिया, वापस मत लौटना बिना दीक्षा के। और यहाँ पे बाबा जी महाराज क्या कह रहे हैं, मैं दीक्षा नहीं दूंगा। पहले उन्होंने क्या बोला, मैं महापुरुष से पूछ के बताता हूँ। फिर अगली बार जब गए तो उन्होंने कहा कि मैंने महापुरुष से पूछा, उन्होंने कुछ कहा नहीं। तीसरी बार जब गए तो उन्होंने कहा आप तो वेदों को, शास्त्रों को सब में पारंगत हो, सब में दक्ष हो, आपको तो सारे शास्त्र कंठस्थ हैं, वेद उपनिषद पुराण सब कंठस्थ हैं, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, मैं तो अनपढ़ गवार हूं, मैं आपको कैसे दीक्षा दे सकता हूं, मैं तो इस योग्य नहीं हूं कि आपको दीक्षा दे दूं। आप समझ रहे हैं। तो इस तरह से परीक्षा लेते हैं वैष्णव लोग, परीक्षा लेते हैं। तो इसलिए हमें जो है निराश नहीं होना चाहिए जब भक्तों के संग में आते हैं। परीक्षित महाराज देखिए, परीक्षित महाराज पूरा साम्राज्य त्यागा उन्होंने, पूरा साम्राज्य त्यागा उन्होंने, है कि नहीं। और पूरा साम्राज्य त्याग कर कहाँ पहुंच गए, गंगा नदी के तट पर पहुंच गए। और सुखदेव गोस्वामी से क्या बोल रहे हैं, मरणासन व्यक्ति जो है, जो जीवन के अंत काल में है, उसको किसका ध्यान लगाना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए अंतिम समय में उसको, है कि नहीं। तो इस कारण से सुखदेव गोस्वामी ने फिर उनको परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत सुनाया है। श्रीमद् भागवत श्रवण किया उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से, परीक्षित महाराज ने 7 दिन 7 रात लगातार बिना खाए बिना पिए, ऐसा नहीं कि साथ में पॉपकॉर्न भी खा रहे हैं और भागवत सुन रहे हैं, ये एक हाथ में मोबाइल भी रखा हुआ है, नहीं। तो श्रीमद् भागवत का श्रवण जो है इतनी गंभीरता से श्रवण किया उन्होंने, क्या उनका देखिए रैप्ट अटेंशन था, कितना ध्यान लगा के सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे हैं और बीच में प्रश्न भी पूछ रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी उसका उत्तर भी दे रहे हैं। तो ये जो श्रीमद् भागवत का श्रवण है, इसका पूरा लाभ उठाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले पढ़ कर आए, बड़ी गंभीरता से पढ़ें। क्या कल सुबह जो है प्रवचन होगा इस श्लोक में, हम पढ़ के जाएं और साथ में नोट्स बनाएं, कोई डायरी लेकर आए, जैसे हमारे आश्रम नारायण प्रभु देखिए डायरी में लिख रहे हैं, कितने समझदार बुद्धिमान भक्त हैं, तालियां बजाइए इनके लिए, धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं अभी, खुश हो गए। देखा, जब आप भक्तों की तारीफ करते हैं कितने खुश होते हैं, देखिए आप। हमारा अपना अनुभव है, अगर किसी भक्त को डांट दोगे ना और माफी भी मांग लो, लेकिन 10 साल के बाद वो भक्त बोलेगा, आपको याद है प्रभु जी आपने मुझे कैसे डांटा था, उसको याद रहता, अच्छे से याद रहता, भूलेगा नहीं वो। भक्तों का हृदय इतना कोमल होता है कि अगर आप थोड़ा भी डांट दो वो याद रखता है, वो भूलेगा ही नहीं कभी, है कि नहीं। रबर से बोलते हैं ना, पेंसिल के पीछे अगर रबर हो, उससे अगर निशान मिटाना चाहो तो मिट भी जाएगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत निशान रह जाता है। तो इसी तरह से लेकिन अगर भक्तों की तारीफ करते हो तो वो भी याद रखते हैं भक्त, और वो तो जन्म जन्मांतर से याद रखेंगे। लेकिन ऐसे भक्त जो है जिनकी प्रशंसा की जाती है, तो क्या होता है, प्रशंसा लेकिन जेन्युइन होना चाहिए, ऐसे नहीं मक्खन लगा रहे हैं, बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कोई अपना काम निकालने के लिए, है ना। डिप्लोमेसी नहीं चाहिए होनी चाहिए वैष्णव के बीच में कि भाई हाँ कुछ बोल रहे हैं, अंदर कुछ और है, सामने तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं लेकिन अंदर से जो है एजेंडा कुछ और है, वो नहीं होना चाहिए। जेन्युइनली अगर प्रेस करेंगे और उसके अधिकार के अनुसार, सकले सम्मान करिते सकती देहोनाथ जत जथा, भक्तों ठाकुर ने लिखा है कि सबका सम्मान करो, सबका सम्मान करो, लेकिन कैसे, जोतो जोतो, अधिकार के अनुसार, अधिकार के अनुसार सम्मान देना। ऐसे नहीं कि आप जो है बिल्कुल नया भक्त बेचारा संघर्ष कर रहा है, जब में लड़खड़ा रहा है, उसके व्यास पूजा करो, उसके चरण धोने लग जाओ, वो तो बेचारा वैसे ही लड़खड़ा के चल रहा अधमरा है, वो तो फ्लैट हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा वो, नहीं। तो तारीफ हमने की, लेकिन जेन्युइन तारीफ की हमने इनकी, क्योंकि वास्तव में लिख रहे हैं, ये वास्तव में लिख रहे हैं, इसलिए आपकी तारीफ हमने जो है हृदय से की है, ये याद रखिएगा। ऐसा मत सोचिए कि मैं कैमरा में बोल रहा हूं इसलिए, नहीं, हम जो तारीफ कर रहे हैं सही असली में तारीफ कर रहे हैं आपकी। तो इस तरह से प्रशंसा हमारी हृदय से निकलेगी जब भक्तों के लिए, तो पूरा वैष्णव समाज हमारा खिल उठेगा, स्वाभाविक रूप से उत्साह बढ़ जाएगा। आज उत्साह क्यों कम हो रहा है भक्तों में, कारण क्या है कि आज सीटें कुछ खाली हैं,
इसका कारण यही है कि हम एक दूसरे की बुराई करने लग गए हैं कहीं ना कहीं, इसलिए हमारा उत्साह डाउन हो रहा है। अगर उत्साह अगर बढ़ाना है तो एक दूसरे के हम अच्छे गुण देखें, एक दूसरे की जनरली प्रशंसा करें, अपना उत्साह बढ़ जाएगा। ऐसे वैश्य समाज में कोई कौन नहीं आना चाहेगा बताइए, जहां पर एक दूसरे का सम्मान हो रहा है, एक दूसरे को आदर दिया जा रहा है, एक दूसरे की प्रशंसा हो रही है, अच्छे गुणों को देखा जा रहा है, तो कौन नहीं आना चाहेगा वैश्य समाज में। और अगर किसी को सुधारना भी है, वो सुधार कैसा होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर मैं किसी को सुधारना चाहता हूं, अगर मेरे पास अधिकार है सुधारने का, सबसे पहले तो अधिकार होना चाहिए। ये नहीं कि हर कोई सुधारने लग जाए तो वो सुधारते रहेंगे दूसरे को फिर, और करेंगे क्या फिर, कोई सुधरेगा ही नहीं फिर। तो सुधरने के लिए तैयार होना चाहिए और सुधारने वाला के पास अधिकार होना चाहिए, और जिसे सुधरना चाहते हैं उससे सुधरने के लिए भी तैयार होना चाहिए। तो कहने का मतलब है जो सुधारना चाहते हैं वो कंस्ट्रक्टिव वे में सुधारें, ये सोच के कि मैं इसका भला करना चाहता हूँ, इसका हितैषी हूँ मैं, इसका सुहृद हूँ मैं, इसका भला चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ भक्ति में आगे बढ़े। ये प्रजल्पा कुंड में ना बनाए अपना जो है क्या भजन कुटीर, प्रजल्पा कुंड का आचार्य ना बने, ये वैश्य समाज का आचार्य बने। तो इसलिए क्या करना होगा, मैं चाहता हूँ इसकी सहायता करना चाहता हूँ, तो एक आदमी बिठा के उसको समझाएगा। वो डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, जब हम 100 लोगों के सामने बुराई करते हैं, 100 के सामने लोगों के सामने लताड़ते हैं किसी को, 100 लोगों के सामने उसकी खिंचाई करते हैं, और इसलिए खिंचाई कर रहे हैं कि उसको साफ करते हैं अपने रास्ते से, ताकि ये नजर ना आए, नामो निशानी मिट जाए, इसका दिखे ही नहीं वैश्य समाज में दोबारा कभी। तो इसलिए प्रशंसा के शब्द जरूर बोले हम, लेकिन सामने वाले का देखकर कि भाई वो प्रशंसा को कितना झेल सकता है। अगर प्रशंसा करके वो गुब्बारे की तरह फूल जाएगा और अहंकार उसका अगर बढ़ जाता है तो बड़ी दिक्कत है फिर तो। इसलिए गुरु जो है अपने शिष्य को, शिष्य की तारीफ नहीं करते मुंह के सामने, है कि नहीं। प्रभुपाद जी से पूछा एक बार शिष्यों से कि गुरु की जिम्मेदारी क्या होती है बताइए। शिष्यों ने अलग अलग जिम्मेदारी बताया, उत्तर दिया। प्रभुपाद ने कहा इट्स द ड्यूटी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर टू फाइंड फॉल्ट इन द डिसाइपल। ये गुरु का कर्तव्य होता है शिष्य में दोष देखना, लेकिन गुरु दोष क्यों देख रहे हैं, द्वेष के कारण नहीं, प्रेम के कारण, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका शिष्य जो है भक्ति में आगे बढ़े। अगर तारीफ कर देंगे, तारीफ के पुल लगा देंगे, तो शिष्य सोचेगा देखो मैं कितना योग्य हूं कि मेरे गुरु भी मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मुझसे तो अच्छा और कोई है ही नहीं। लेकिन जब सुधारा जाएगा और वो झेल लेगा शिष्य कि गुरु मेरे जो भी मेरे लिए कह रहे हैं अच्छा के लिए कह रहे हैं, वैष्णव जो कह रहे हैं मेरे अच्छे के लिए कह रहे हैं, मैं अपने को सुधारने का प्रयास करूंगा, तो फिर क्या होगा, निश्चित रूप से वो सुधरेगा, गारंटीड आगे बढ़ जाएगा भक्ति में फिर वो। लेकिन अगर हम झेल ही नहीं पा रहे, तर्क वितर्क करेंगे, फीडबैक कोई दे रहा है हमें, प्रभु जी आप ऐसे कह रहे हो, अच्छा नहीं है ये, ठीक है ना, आपने बोल तो दिया बहुत कुछ, मेरे पास भी बहुत कुछ है, आप क्या सोच रहे हैं कि आप ही मुझे फीडबैक दे सकते हैं, मैं आपको फीडबैक नहीं दे सकता, मैं नहीं बता सकता आपके बारे में, मैं भी बताऊंगा, सुनिए फिर ध्यान से पढ़े। विरोध करने की भावना जागृत हो जाती है हमारे अंदर, रेबिलियस नेचर के हो जाते हैं हम लोग। सामने वाला आपकी भलाई के लिए बोल रहा है, उल्टा उसी को हम दंड देना शुरू कर देते हैं। तो संबंध कैसे अच्छा होगा बताइए, फिर संबंध कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है। और जहां भक्तों का संबंध अच्छा नहीं है, वह संकीर्तन हमारा रुक जाएगा, ये संकीर्तन आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा। हम ग्रंथों का वितरण पता है कर सकते हैं, किसी ने पूछा था प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद ने एक तो बताया 16 माला का जब ध्यान पूर्वक करें अभी जगह बैठ के बिना किसी रुकावट के, और दूसरा जानते क्या है, अगर हम चाहते हैं कि ग्रंथों का वितरण बढ़ाएं, इस संकीर्तन आंदोलन को आगे ले जाएं, इसका एक ही तरीका है कि हमारा संबंध भक्तों के समाज में, वैष्णव समाज में बहुत मजबूत रहना होगा। ये है असली प्रचार, ताकि लोग आके देखें कि मैं ऐसे समाज में आया हूं जहां एक दूसरे का सम्मान किया जा रहा है, एक दूसरे से भक्त प्रेम करते हैं। यह है वास्तव में असली आध्यात्मिक जगत। तब वो बाहर की दुनिया से अपने आप ही दूर हो जाएगा। प्रीति लक्षणम ददाति प्रति गृणाति घूयम आख्याति पृष्ठति भूंगते भोजते चेव षड विधि प्रीति लक्षणम। प्रीति लक्षण प्रकट होना चाहिए। अगर वैष्णव समाज में प्रीति लक्षण ही नहीं है तो क्या लक्षण प्रकट कर रहे हैं हम? ये लक्षण प्रकट कर रहे हैं कि खिंचाई करते रहे, एक दूसरे के टांग खींचते रहे हम लोग, केकड़े की तरह, बिच्छू की तरह। तो इसलिए हम लोग को बड़ा जेन्युइनली एक दूसरे की प्रशंसा करनी है, जेन्युइन होना चाहिए, अधिकार के अनुसार जितना वो योग्य है, जितनी उसकी क्षमता है झेलने की, उतना उसकी जेन्युइनली तारीफ की जाए, उसको उत्साह बढ़ाया जाए, आगे बढ़े वो भक्तिवता की। और कहीं अगर सुधार करना है तो अकेले बुला के बड़े प्रेम से समझाया जाए उसको कि आपके लिए अच्छा नहीं है ये, मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ, हृदय से हेल्प करने की भावना हो।
नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए निंदा करने वाले अक्सर क्या करते हैं, वो ढूंढते हैं ऐसे लोगों को जो निंदा सुनने में रुचि रखते हैं, क्योंकि वो ऐसे भक्त के पास जाएंगे नहीं। मान लीजिए एक भक्त के पास जा रहे हैं आप निंदा करने के लिए, तो सामने वाला भक्त बोलता है, प्रभु जी मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ भक्ति में, लड़खड़ा रहा हूँ, माला भी मुझसे ठीक से नहीं होती है, माला शुरू ही करता हूँ तो पांचांग दंडवत और साष्टांग भी करता हूँ कभी कभी, मेरे से जब ठीक से नहीं हो रहा है, प्रभु जी प्लीज़ मैं ये सब झेल नहीं पा रहा, मेरे सामने प्लीज़ मत बोलिए प्रभु जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपके चरणों में अपराध नहीं करना चाहता हूँ, मुझे मत सुनाइए प्लीज़। तो उसका परिणाम क्या होगा, सामने वाला व्यक्ति बोलेगा यार तो बेकार आदमी है, मैं आया था साधु संग करने के लिए, इसे मेरी बात कोई सुनी नहीं। फिर वो ढूंढेगा दूसरे व्यक्ति को, तीसरे व्यक्ति को, और जो व्यक्ति मिल जाएगा उसकी बात को सुनने के लिए, निंदा चुगली सुनने के लिए, बोलेगा आप मेरे असली मित्र हो यार, आप मेरे हृदय की बातों को समझ पा रहे हो, ये लोग कुछ भी बोले तो बोलते हैं वैसा निंदा कर रहे हो, आप ही एक हो जो वास्तव में सच्चाई को सुन सकते हो। सच्चाई बोलने में क्या दिक्कत है, इसको ये निंदा सोच रहे हैं, वास्तव में ये लोग सच्चाई से दूर भाग रहे हैं। लेकिन हमने तो कभी अपने जीवन में झूठ बोलना सीखा नहीं है, हम हमेशा सच बोलते हैं, और सच बोलेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। गीता पे हाथ रखकर मैं कसम खाता हूं, हम सच बोलेंगे, वो होगा जो होगा देखा जाएगा। लेकिन सामने वाले को, और वो भी क्या है, हमारी बीमारी क्या हो जाती है एक और, हम लोग क्या करते हैं, अपने से जो जूनियर है नए लोगों के सामने, नए भक्तों के सामने बुराई करना शुरू कर देते हैं। वो बेचारा वैसे ही एक टांग में चल रहा है, उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी हमने, उसका एक हाथ चलने लगा था, दूसरा हाथ भी तोड़ दिया हमने, उसकी बोलती बंद कर दी हमने। जो थोड़ा बहुत उत्साह उसका जागृत हुआ था वैश्य समाज में आकर, वो अन्य लोगों की बुराई सुनकर जो है वो भी खत्म हो रहा है। ये बहुत बड़ी बीमारी है वैश्य समाज में, बहुत बड़ी बीमारी है कि हम क्या करते हैं, अपने से जूनियर्स नए लोगों के सामने हम अन्य भक्तों की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, ये हम सब करते हैं। और ये जो है हमारे आध्यात्मिक जगत के लिए, वैष्णव समाज के लिए ये बहुत हानिकारक है। अगर हम किसी का भला करना चाहते हैं तो कम से कम भैया जो सामने वाला व्यक्ति है उसको तो बर्बाद ना करें हम लोग। क्या हम चाहते हैं कि मेरा संग करके या हमारा संग करके दूसरे की भक्ति बढ़े या और डाउन जाए? बताइए, आप में से कितने लोग तैयार हैं? बताइए इस बात को स्वीकार करने के लिए। आप क्या चाहते हैं बताइए? आप चाहते हैं कि आपका संग करके दूसरे भक्ति बढ़े? कौन चाहते हैं? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें उसको ऐसी बातें बतानी पड़ेंगी जिससे वो भक्ति में आगे बढ़ सके। उसको बताना पड़ेगा वैष्णव अपराध से बचो, नाम अपराध से बचो, सेवा अपराध से बचो, सेवा में मग्न रहो, इस आंदोलन के लिए कुछ करो, प्रचार करो, ग्रंथों का अध्ययन करो, ध्यानपूर्वक जप करो, प्रातःकाल सुबह जल्दी उठो, ये सब बातें बताओ। भागवत पढ़ने के लिए बोलो उसको। कूड़ा करकट क्यों मुंह से निकल रहा है? जिसके मुंह से हमेशा निंदा ही निकलती है उसको अगले जन्म में चिमगादड़ बनना पड़ता है। चिमगादड़ जानते मुंह से स्टूल पास करता है, पता है आपको? चिमगादड़ जो है वो मुंह से मल त्यागता है। वो लोग होते हैं जिन्होंने पूरे जीवन भर पिछले जन्म में भक्तों की बुराई की। एक भक्ति ठाकुर की कथा है, वो बता रहे थे, कौन से महाराज बता रहे थे, पीछे आए थे, वो नाम भूल गया मैं, महाराज थे या कोई प्रॉपर्टी से, बस वो बता रहे थे कि भक्ति ठाकुर जो है गांव में गए थे, अपने सुपुत्र श्रील भक्ति ठाकुर के साथ गए थे, और वहां पे एक पुजारी था और उस जगह पे रहे वो भूतिया था। वो भवन जो है भूतिया मतलब भूत उसके अंदर थे। तो वो पूरे रात भजन किया उन्होंने, भक्ति ठाकुर ने, भूत भाग गया। तो पुजारी के बारे में पूछा भक्ति ठाकुर ने, ये कौन था? ये बोले ये भूत बन गया, गांव में बड़ी समस्या थी, कोई भी गांव का आदमी जो है एक कोठी में नहीं जाना चाह रहा था क्योंकि यहाँ पे भूत रह रहे थे। अब वो भूत सारे भाग गए हैं। तो बोला कि कारण क्या था, ये पुजारी भूत क्यों बना? बोलता है वो माला तो करता था, सेवा पूजा भी करता था, आरती भी करता था, लेकिन क्या करता था, उसका व्यवहार भक्तों के साथ बहुत ही बुरा था। भक्तों की बहुत बुराई करता था, वो भक्तों के साथ दुर्व्यवहार करता था, इस कारण से उसको भूत बनना पड़ा। तो बड़ा सावधान रहना चाहिए, हमें सोचना नहीं चाहिए कि ये साधारण लोग आ रहे हैं यहाँ पर
जो भी इस्कॉन दिल्ली में, सॉरी पूरे वैष्णव समाज में, इस्कॉन इंडिया नहीं इंटरनेशनली, या कोई भी वैष्णव समाज में भक्त अगर आते हैं, हम उन्हें साधारण न माने। कोई भी साधारण जीव जो है गेट नंबर 1 से प्रवेश नहीं कर सकता, ना निकल सकता है। कोई साधारण व्यक्ति नहीं आ सकता यहां पर, इस मंदिर में, राधा पार्षदी मंदिर में। और केवल वही आ सकता है जिसने कहीं ना कहीं पिछले जन्म में भक्ति की है, जाने में या अनजाने में। इसलिए एक एक जीव जो आ रहा है यहां पर, यहां के एक एक जीव, केवल मनुष्य ही नहीं, यहां के वृक्ष, जितने वृक्ष लगे ना आपने, हम तो बोलते हैं कभी वृक्ष नहीं काटना, हमारे गुरु महाराज बोलते थे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। ये पेड़ों की काटने की बहुत बड़ी बीमारी है। अभी तो क्राइम है पेड़ काटना, जानते हैं आप? ये इलीगल है पेड़ काटना, बिना लाइसेंस के, बिना परमिशन के पेड़ काटना क्राइम है। इसलिए पेड़ कभी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ये सब जीव है। और खासकर मंदिर में जो पेड़ है, इनका कोई ना कोई संबंध है भगवान से। ये साधारण वृक्ष नहीं है। प्रभुपाद जी, गुरु महाराज एक बार बिल्ली देखी, बिल्ली भागते हुए यहाँ पर मंदिर, महाराज कहते हैं हमारे मंदिर की बिल्ली है। गुरु महाराज कह रहे थे ये हमारे मंदिर की बिल्ली है। तो यहाँ की बिल्लियां भी साधारण नहीं, यहाँ के चूहे भी साधारण नहीं है। उनको भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना भक्तों को है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका संबंध रहा है कृष्ण से, इसलिए वो इस हमारे मंदिर के प्रांगण में घूम रहे हैं। इसलिए तो बोल रहे हैं नारद जी प्रचेताओं को, क्या बोल रहे हैं? दया या सर्वभूतेषु संतुष्ट ये न केन वा सर्वेन्द्रिय शांत्या च तुष्यति आशु धनार्दनः। नारद जी कह रहे हैं प्रचेताओं को सभी जीवात्मा के प्रति दया दिखानी, समा सर्वेषु भूतेषु, तब जाके हम ब्रह्मभूत स्थिति में पहुंच पाएंगे। ऐसे थोड़ा आसान है ब्रह्मभूत स्थिति में पहुंचना। देखिए एक और बात बता रहे हैं भक्तिरोध ठाकुर, क्या कह रहे हैं? जो दूसरों को खुशी, दूसरों की खुशी देखकर दुख अनुभव करते हैं, परा दुखा सुखी, परा दुखा सुखी, वह कभी भी जीवों के प्रति करुणा भाव नहीं कर सकते। उनके हृदय में कभी दया जागृत नहीं होगी। जो दूसरों के दुखों को देख के बड़े खुश होते हैं, वाह इसको सीट ही नहीं मिली, देखो नीचे बैठा है। कितना दिल खुश है मेरा, आज आ गया ना नीचे। और उनके हृदय में भगवान के प्रेम का अमृत कभी नहीं भर सकता। वैष्णव के प्रति द्वेष और ईर्ष्या रखते हैं, वे वैष्णव के प्रति द्वेष और ईर्ष्या रखते हैं, जो उनकी स्वाभाविक प्रकृति के लंबे समय से विकृत होने के कारण उत्पन्न होती है। तो इसलिए हमें बड़ा सावधान रहना है कि हम वैष्णव के साथ डील कर रहे हैं, भक्तों के साथ डील कर रहे हैं। ये अपराध का बहुत बड़ा खतरा है, हमारी भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है। इससे क्या होता है? हम छोटे छोटे हिरण्यकशिपु बन जाते हैं, मिनी हिरण्यकशिपु बन जाते हैं वैष्णव अपराध करने से। श्रद्धा हमारी कम होती है। सबसे बड़ी समस्या क्या आती है इन अपराधों से? हमारी जो श्रद्धा है भगवान नाम में, हरि कथा में, साधुओं में, गुरु में, शास्त्र में, सब में हमारी श्रद्धा कम हो जाएगी। और भक्ति का शुभारंभ जो है, यहाँ क्या लिखा है? श्रद्धा, श्रद्धा अर्थिर भक्ति अनुक्रमश्यति। श्रद्धा से भक्ति शुरू होती है, और श्रद्धा पर ही आपने मार दिया डंडा अपराध का, तो गाड़ी तो रुक गई आपकी। प्लेटफॉर्म में गाड़ी खड़ी है, लेकिन गाड़ी आगे चल ही नहीं रही है, वहीं बैठे हुए हैं एक ही प्लेटफॉर्म में। तो इसलिए हम सबसे ये अनुरोध कर रहे हैं, रेजोल्यूशन यही होना चाहिए 2025 हमें रेजोल्यूशन साइन करें सब लोग मिलकर कि हम लोग वैष्णव अपराध ना करें और वैष्णव के साथ अच्छा संबंध बनाएं, एक दूसरे के प्रति सेवा की भावना जागृत हो, अच्छे गुण देखें भक्तों में। किसी में कितने भी अवगुण क्यों ना हो, हमारे पास क्या अधिकार है उनमें अवगुण देखने का? वो भगवान के भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण जिम्मेदारी ले रहे हैं उनके लिए, कृष्ण उनका ध्यान रखेंगे। अगर सुधारना है तो कृष्ण खुद ही सुधार लेंगे उनको, है कि नहीं? हम कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? तो भगवान को अधिकार है, गुरु को अधिकार है, या अधिकारी जो है उनको अधिकार है, वो देखेंगे। हर जगह पे हमें थोड़ा ना वहां पे हाथ पांव चलाना अपना। इसलिए हमें जो है ये बोलते हैं एरिया ऑफ कंसर्न एंड एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। इसलिए जो हमारा कंसर्न है, हमारी अपनी व्यक्तिगत सेवा है, वो हमें करना है अच्छे से। उसमें आगे देखना है कि मेरे अंदर क्या दोष है। अगर दोष देखने की प्रवृत्ति है तो सुबह सुबह आईने के सामने बैठो और खुद के अंदर जो दोष है उसकी एक लंबी लिस्ट बनाओ, उस पर वर्क करें हम लोग, उस पर डेली वर्क करें। मेरे अंदर ये कमियां कम हो रही है कि नहीं, मेरे अंदर ये दोष कम हो रहा है कि नहीं, या सन 2025 में 2024 के तुलना में मेरी कमियां बढ़ गई है, तो फिर हैप्पी क्या हुआ बताइए?
ये हैप्पी न्यू ईयर नहीं होगा ना। हैप्पी न्यू ईयर तो अब जब होगा जब आप अनर्थों से निवृत्त हो जाएंगे, जब काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हमारा कम होने लग जाएगा, तो समझ लीजिए हमारा नया साल 2025 जो है वास्तव में नया है हमारे लिए। समझ इस बात को? नहीं तो नया होकर भी पुराना है हमारे लिए, और पुराना हो गया। बल्कि पुराना कैसे हो गया? और क्योंकि जो अनर्थ नहीं थे वो भी अनर्थ जागृत हो गए। वैष्णव अपराध से वो भी अनर्थ पैदा हो जाते हैं जो कभी थे नहीं हमारे अंदर। कई बार होता है ना, पूछते वक्त तो प्रभु जी ये सब इस्कॉन में आने से पहले ये सब अनर्थ थे ही नहीं, ये आने के बाद तो अनर्थ बढ़ गए। इसलिए बढ़ गए हैं अपराधों के कारण, अनर्थ बढ़ जाते हैं, अनर्थों की वृद्धि हो जाती है। ये है वृद्धावस्था। अनर्थों की वृद्धि होना ही वृद्धावस्था है। और इस वृद्धावस्था से बचना है अगर हमें, तो अनर्थों से छुटकारा पाना होगा। जिस दिन अनर्थों से छुटकारा पाएंगे वो दिन हमारे लिए हैप्पी न्यू ईयर होगा, हैप्पी न्यू ईयर डे होगा।